गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तृतीय पार्वती खंड का 13वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। भवानी बोली, हे ज्ञानियों में विशारद, आपने तपस्वी होकर जो भी मेरे पिता से यह बात कही, इसका उत्तर मुझसे सुनिए। आप किस महात्मा के तप से तपते हैं? सब कर्मों की शक्ति तो प्रकृति है, उसी से सब की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप कौन है और वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है, इसका भी तो विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? प्रकृति के द्वारा ही तो आप पूजनीय और वंदनीय हैं, इसका भी तो हृदय से विचार कीजिए। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शिव जी हंसकर यह वचन बोले, मैं परम तपस्या से ही प्रकृति को नाश कर देता हूँ। मैं शंकर कृत से रहित और तत्वस में स्थित हूँ। सत्पुरुष प्रकृति से दूर रहते हैं, उन्हें तो लोकाचार से रहित और निर्विकारी होना चाहिए। जब लोक व्यवहार से शिव जी ने ऐसा कहा तब काली जी हृदय में हंसकर शंकर जी से मधुर वचनों में इस प्रकार बोली, हे योगीराज, आपने जो यह कुछ कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? तत्व से कहिए, वह सब तो प्रकृति से ही नित्यबद्ध हो रहा है। संपूर्ण वचन और रचना तो प्रकृति से ही है। सुनना, खाना, देखना, यह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो तपस्या क्यों करते हैं? यहाँ एकांत तप की आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति से गलित हो आप निज को जान नहीं सकते, और यदि आप निज को जानते हैं तो तप की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष को अनुमान का प्रमाण ही क्या? हे शंकर जी, मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहती, किंतु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने से आपको कुछ भी भय नहीं करना चाहिए। जब पार्वती ने इस प्रकार सांख्य मत का प्रतिपादन कर शिव जी से कहा तो उन्होंने उन्हें अपनी सेवा करने की आज्ञा दे दी। फिर भगवान शंकर ने हिमाचल को घर जाने की आज्ञा दी। वह अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर चले गए। अब पार्वती नित्य अपनी सखियों के साथ शंकर भगवान के पास उनकी सेवा करने के लिए आती, और नंदीश्वर आदि उन्हें कोई नहीं रोकते। सांख्य और वेदांत के मत को लेकर शिव पार्वती का यह संवाद बड़ा ही सुखकारी है। इंद्रियों से परे होकर भी शंकर जी ने पार्वती को अपनी सेवा में लगा लिया। पार्वती नित्य अपने पिता के घर से आती और शंकर जी की षोडशोपचार पूजा कर वह फिर चली जाती। इस प्रकार ध्यान में तत्पर महादेव जी की सेवा करती हुई पार्वती जी ने बहुत सा समय व्यतीत किया, परंतु निर्विकारी शंकर कभी भी विकार को न प्राप्त हुए। उन्होंने लावण्यता से व्याप्त मनमोहक काली को नित्य अपने समीप पाकर भी स्त्री रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह काली तप व्रत धारण करेगी, और जब इनमें किंचित गर्व का बीज भी न रह जाएगा तब मैं इसे ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार कर महालीलाधारी शंकर जी ने अपने ध्यान में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रादिक देवताओं ने एक दिन कामदेव को वहां भेज दिया, परंतु शंकर जी का मन न डिगा। फिर उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देख पार्वती जी को भी काफी गर्व चूर्ण हो गया। फिर तो उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या कर शंकर जी को प्राप्त किया, और तारकासुर से दुखी देवताओं को उन्होंने बड़ा उपकार किया। जय गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 14वां अध्याय वज्रांग और वारांगी का परिचय। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह तारकासुर कौन था? यह किसका पुत्र था जिसने देवताओं को पीड़ित किया? शंकर जी ने काम को कैसे भस्म किया तथा अपने कठिन तप द्वारा भगवती ने शंकर जी को कैसे प्राप्त किया? वह सब कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप हुए, जिनसे दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याएं ब्याह दी। उनमें सबसे बड़ी कन्या अदिति थी, जिसने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के 2 पुत्र उत्पन्न किए। ये दोनों देवताओं के लिए परम दुखदायी थे, जिन्हें नरसिंह रूप धारण कर विष्णु जी ने मार डाला। इससे अपने पुत्रों के मरण से अदिति को बहुत दुख हुआ, और अपने परम तपस्वी कश्यप के पास गई और उनकी बहुत सेवा कर पुनः गर्भ को धारण किया।
परंतु इसका समाचार पाकर परम उद्योगी इंद्र ने छेद देखकर दीति के गर्भ में प्रवेश कर वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। परंतु दीति के कठिन व्रत से गर्भ नहीं मरा। उनसे 49 मरुदगण उत्पन्न हुए। इंद्र ने उन्हें अपना भाई बना लिया। इससे दीति फिर अपने पति की सेवा करने लगी। उन्होंने प्रसन्न हो अपनी पत्नी दीति को तप करने की विधि बतला ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्ष का तप कराया। उससे उसे वज्रांग नामक महाबलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपनी माता की आज्ञा से इंद्र को पकड़कर दंड दिया। इसी प्रकार देवताओं को भी दंडित किया। इससे दीति को हर्ष और देवताओं को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। तब मैंने कश्यप जी से मिलकर देवताओं का दुख दूर किया। उस समय मैंने वज्रांग नामक एक स्त्री की रचना कर वज्रांग को दी। तब वह प्रसन्न हुआ। उससे उसने देवताओं को कष्ट देने वाला और फिर एक पुत्र उत्पन्न करना चाहा। तृतीय पार्वती खंड का 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 15वां अध्याय। तारकासुर का परिचय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार समय आने पर उसने एक बड़ा ही बलशाली पुत्र उत्पन्न किया। उसके तेज से 10 दिशाएं जलने लगी। अनेकों अनर्थ सूचक उत्पात हुए। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और पर्वत जैसा विशाल था। उसका नाम तारकासुर पड़ा। वह देवताओं को जीतने के लिए तप करने लगा। वह मधुवन में जा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक घोर तप में लीन हो गया। 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुँह करके कई प्रकार की विधियों से उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या के तेज से सभी लोग जलने लगे। इंद्र का सिंहासन हिल उठा। समस्त देवता मेरे पास आए। मैं तारकासुर को वर देने उसके पास पहुंचा। तारक मुझे प्रणाम कर वर मांगने लगा। उसने कहा, मुझसे बलि कोई न हो। जब शिव जी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र सेनापति होकर मुझ पर शस्त्र प्रहार करे तभी मेरी मृत्यु हो। मैंने उसे यह वर दिया। वह मनवंचित वर पा शोणितपुर को चला गया। शुक्र जी ने मेरी आज्ञा से उसे त्रिलोकी का राजा बना दिया। वह अपनी आज्ञा से चराचर का परम पीड़ित हो गया। इंद्र आदि ने जो चाहा ले लिया। उनका ऐरावत भी उसके पास से मांग लिया और कुबेर से नवनिधि छीन ली। वरुण के श्वेत घोड़े, ऋषियों से कामधेनु, सूर्य से उच्च सर्वा घोड़ा और इस प्रकार त्रिलोकी में जितनी जितनी अच्छी वस्तुएं थी सबको बरबस मांग लिया। फिर यह तीनों लोकों को जीतकर इंद्र हो गया और अद्वितीय राज करने लगा। देवताओं को उनके स्थान से निकाल वहां दैत्यों को बसा दिया और देव योनि को सब कर्म में नियुक्त कर दिया। हे नारद, तब देवता इंद्र को अग्रणी मान विहील हो मेरे पास आए। तृतीय पार्वती खंड का 15वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।